शेर बेकार लग रहे और उछाल में अच्छे लग रहे, ये तो दूसरी क्लास का बच्चा भी बता देगा। ये तो अब मेरा पड़ोस का रामू भी बताएगा, जो जिसका शेयर मार्केट से मकसद ही नहीं है। वो तो यही कहेगा ना, भैया मुझे चीज़ अच्छी जो अच्छी लगती है, बेकार जो बेकार लगे। हाँ, मैंने देखा नहीं था। तो मुझे जब तक के पढ़ो ना तब तक के लिखो ना, और जब तक के समझो ना तब तक के शेयर खरीदो ना। इन सारी रणनीतियों को व्यू पर काम करिए। अब आप कोई सी भी ग्रंथ पढ़ लें या रामायण समझ लें, तो जब तक कि आप उसकी चीज़ों को नहीं समझोगे, या आप ये समझ सकते हो कि सिर्फ राम ने रावण को मारा, इतने में कहानी खत्म हो जाए। देखो सर, जब हम समझ जाते हैं तो रुख भी पता लग जाते हैं। कुछ भी किसी भी कंपनी के अंदर कोई न्यूज आ रही है, उससे हम समझ रहे हैं तो हमें रुख पता लग रहा है। कई बार कहा है सर, मेरा चैनल किसी को शेयरों को बताना, बिकवाना, खरीदवाना, प्रॉफिट बुक करवाना, लॉस बुक करवाना। कभी कभी आपने देखा ना, किसी भी कंपनी का कोई इंटरव्यू हो रहा है, उसके मैनेजमेंट के साथ हो रहा है, किसी भी ऐसे मैनेजमेंट के व्यक्ति के साथ हो रहा है जो उस कंपनी की बारीकियां समझता है और आगे के व्यू बताता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे यस बैंक की, बात करेंगे रतन पावर की, और बात करेंगे सर फिर से हमारा फेवरेट शेयर अशोक लीलैंड के बारे में। क्योंकि कंपनी के चेयरमैन जो हैं धीरज हिंदुजा के साथ एक बातचीत किसी कार्यक्रम में हुई, और उसके थोड़ी सी चीज़ों को हम समझेंगे। क्योंकि जब कंपनी के चेयरमैन या कंपनी के कोई भी ऐसा व्यक्ति कंपनी के बारे में अपने विचार रखता है, तो मेरा मानना है कि वो अपने काम के विस्तार को हमें इस बातचीत के द्वारा बता रहा है। कभी कभी आपने देखा ना, किसी भी कंपनी का कोई इंटरव्यू हो रहा है, उसके मैनेजमेंट के साथ हो रहा है, किसी भी ऐसे मैनेजमेंट के व्यक्ति के साथ हो रहा है जो उस कंपनी की बारीकियां समझता है और आगे के व्यू बताता है, तो उससे भी कुछ रणनीतियां निकलती है ना। और मैंने आपको कई बार कहा है सर, मेरा चैनल किसी को शेयरों को बताना, बिकवाना, खरीदवाना, प्रॉफिट बुक करवाना, लॉस बुक करवाना, ये नहीं है। मेरा मकसद है कि कंपनी का फंडामेंटल को चेक करना, न्यूज़ बताना, कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा हमारे लिए ख़राब हो सकता है, किसमें रणनीतियाँ क्या बन रही हैं, इन सब विचारों पे मैं वर्क करता हूँ। बल्कि ऐसी कोई भी भावना, मैं फिर से ये दोहरा रहा हूँ कि लोग मेरे से कल भी जैसे पूछा, अशोक लीलैंड क्या आप ख़रीद लें, या वोडाफोन आइडिया में बन रही है एंट्री, तो वो सारी रणनीतियाँ मैंने आपको पहले भी समझाई है, अब भी समझाई है। देखो सर, वोडाफोन आइडिया के बारे में जैसे कल मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है, तो जो एफपीओ वाली न्यूज़ निकल कर आई है और जो टैरिफ बढ़ाने वाली न्यूज़ थी, क्या वो आपको लाजमी समझ में नहीं आई है? देखो सर, जब हम समझ जाते हैं तो रुख भी पता लग जाते हैं। कुछ भी किसी भी कंपनी के अंदर कोई न्यूज़ आ रही है, उससे हम समझ रहे हैं तो हमें रुख पता लग रहे हैं उसके। अब वो न्यूज़ कब तक के इफेक्ट डालेगी, ये तो मार्केट के ऊपर है, पर वेट करने के बाद कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। उस पर वर्क मैं करता हूँ। इसलिए सर, खरीदने बेचने वाली चीज़ें तो क्या है सर, किसको कैसे पता लगेगा कि कल 2 रुपये शेयर भाग जाएगा, 5 रुपये, ये किसी को नहीं पता भैया। और जो ये चीज़ें करते हैं उन्हें खुद अपना ही नहीं पता है, वो आपको क्या बताएंगे। इसलिए व्यू पर काम करिए। अब आप कोई सी भी ग्रंथ पढ़ लें या रामायण समझ लें, तो जब तक कि आप उसकी चीज़ों को नहीं समझोगे, या आप ये समझ सकते हो कि सिर्फ राम ने रावण को मारा, इतने में कहानी ख़त्म हो जाएगी। या अंदरूनी चीज़ भी आपको उसमें प्रेरणा मिलती है हर चीज़ के लिए, है ना। तो हमें हर एक चीज़ को समझना है, क्योंकि ये शेयर मार्केट, मैंने कल भी कहा था, इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है जितना आसानी के तरह से हम इस चीज़ को ले रहे हैं। देखो सर, हर एक रणनीति आपको समझनी पड़ेगी। आज की गिरावट मार्केट में चुनावी माहौल के ही अनुसार है, और जब एक ब्रोकरेज वैश्विक एनालाइज करने वाली चीज़ें हमें बताएगी कि भैया अगर बीजेपी की सरकार सत्ता में दोबारा नहीं लौटी तो निफ्टी का मूल्यांकन गिर सकता है, और वो एनडीए से पहले जो मूल्यांकन था उस पर पहुंच सकता है। ये एक ब्रोकरेज विश्लेषक ने हमें बताया, जो यूबीएस इस तरीके की एक संस्थान है, उसने हमें ये चीज़ें बताई, तो उसका इफेक्ट पड़ गया मार्केट में। देखो सर, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपका पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अपने अभी दूसरे चैनल पर भी आपको अभी बीसीजी के ऊपर वीडियो बनाई है,
मार्केट के ऊपर वीडियो बनाई है और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के ऊपर भी वीडियो बनाई है। जब हम किसी चीज़ को समझते हैं फिर हम कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। अब मैं रियल एस्टेट यानी कि इंडिया बुल रियल एस्टेट के ऊपर एक वीडियो बनाई, हमारे तिवारी जी ने कहा कि क्यों बेवकूफ़ बना रहे, क्यों पागल बना रहे हो, बीसीजी का कहाँ 302 करोड़ का लॉस हुआ है। भैया मैंने साफ साफ लिखा है, मैं बना रहा हूँ कि इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में 302 करोड़ का लॉस है। वो चीज़ें मैं समझा रहा था। क्यों आती है ऐसी चीज़ें और क्यों हम मार्केट में धोखा खाते हैं? क्योंकि हम पहलुओं को समझते नहीं हैं, हम वीडियो को समझते नहीं हैं। हम सिर्फ एक ही दिशा में चल रहे हैं कि हमें टारगेट को अचीव करना है, पर टारगेट को अचीव करने से पहले जो जो चीज़ें होती हैं उसे हमें समझना है। अगर तिवारी जी पूरी वीडियो देखते, समझते कि भैया अलग अलग पार्ट वाली वीडियो है, तो फिर उनको पता लग जाता। अब उनको मैंने समझाया, वो समझ गए कि सर मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने देखा नहीं था। तो मुझे जब तक कि पढ़ो ना तब तक के लिखो ना, और जब तक के समझो ना तब तक के शेयर खरीदो ना। इन सारी रणनीतियों को आपको समझना पड़ेगा। तो इस तरीके की जो वैश्विक रणनीति हमें बताकर चली गई कि भैया बीजेपी की अगर सरकार नहीं आई तो ये हो जाएगा, ये लाजमी आपको भी पता है कि ये सरकार नहीं आई तो इतने सारे जो प्रोजेक्ट हैं अधिकतर आपको देखने को जो डेवलप इंडिया मिला है, या फिर आपको गवर्नमेंट कंपनी जो पहले कोई पूछता नहीं था, अब उसके अंदर आप ये चीज़ें समझो कि अगर ये सरकार नहीं आएगी तो वो जो चीज़ें हैं दोबारा से होंगी। वो क्या आएगी, नई सरकार अगर आई तो क्या होगा, उन चीज़ों में से कुछ को करेगी कुछ को नहीं करेगी, सब अपने अपने रूल के अनुसार होगा। तो क्या होगा, कुछ दिन तक की गिरावट होगी, है ना। तो वही चीज़ें उन्होंने समझा और ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए 4 तारीख का माहौल बहुत ही इस बार का अलग होने वाला है, ये आपको समझ। और समय समय पर मैंने क्या कहा था, प्रॉफिट की तरफ भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार 4 तारीख आने से पहले कई बार लोग अपने प्रॉफिट की चीज़ें भी देख लेते हैं, और वही आज आपको देखने को मिला इस स्टेटमेंट के द्वारा। तो न्यूज़ की स्थितियों को भी समझें, वैश्विक स्थितियों को भी समझें, चुनाव की स्थितियों को भी समझें। एक चीज़ और समझें कि अगर अच्छे शेयर गिरावट में आपको बेकार लग रहे हैं, उछाल में अच्छे लग रहे हैं, तो फिर हमारी कोई एनालाइज नहीं है, यानी कि फिर हमने शेयर मार्केट या शेयरों को नहीं समझा। क्योंकि हमें गिरावट में जो शेयर बेकार लग रहे और उछाल में अच्छे लग रहे, ये तो दूसरी क्लास का बच्चा भी बता देगा, ये तो अब मेरा पड़ोस का रामू भी बताएगा, जिसका शेयर मार्केट से मकसद ही नहीं है। वो तो यही कहेगा ना, भैया मुझे चीज़ अच्छी जो अच्छी लगती है, बेकार जो बेकार लगे। पर बेकार चीज़ में अच्छी चीज़ को समझना वो किस किस को आता है, इम्पोर्टेंट वो है, तो वो आपको समझना है। अशोक लीलैंड के ऊपर एक मुलाकात जब धीरज हिंदुजा यानी कि हमारे चेयरमैन अशोक लीलैंड के हैं, क्योंकि उन्होंने 15वें साल में प्रवेश कर लिया है, यानी कि 15 साल से वो हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन है, और उन्होंने अपनी बारीकियों से जो चीज़ें हमें बताई हैं उसको हमें समझना है। 15 साल पहले अशोक लीलैंड के पास 2 बसें थी, यानी 2 मॉडल होंगे। वो एक निर्यात का, एक्सपोर्ट का आधार था। पर अब वो ये कह रहे हैं कि भैया अब हमारे पास बसों का और ट्रकों का एक अच्छा पोर्टफोलियो है। इसी तरीके से हमारा एक पोर्टफोलियो होता है, और वो आपको समझना है कि उसके अंदर कौन कौन से शेयर हैं। हर बार रणनीतियाँ शेयर मार्केट में प्रॉफिट वाली भी बननी चाहिए, होल्ड वाली भी बननी चाहिए, एग्जिट वाली भी बननी चाहिए। वो सारी रणनीतियाँ आपको आनी चाहिए। जिसका पोर्टफोलियो अच्छा होगा वो तो गिरावट में भी संभल कर चलेगा, क्योंकि उसे डर नहीं होगा, क्योंकि अगर उसके पास बहुत वैल्यूबल शेयर है और वो गिर रहे हैं तो वो अपॉर्चुनिटी उसके लिए आ रही है कि वो उसमें और एवरेज करें। तो वो एक ऐसा पोर्टफोलियो हमारे पास होना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 15 साल पहले 2 बसें थी जिसके निर्यात के ये मुख्य आधार था। अब इनके पास एक बसों का और ट्रकों का एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो है। दूसरा एलसीवी, जहां 2011 में ये इस क्षेत्र की तरफ नहीं थे, यानी कि हल्के वाणिज्यिक वाहन की तरफ नहीं थे, तो अब उनकी रणनीतियां साल दर साल बढ़ती जा रही है, और आज ये इस मुकाम पर हैं कि भैया इस साल ये करीब 6 मॉडल हल्के वाणिज्यिक वाहन में लॉन्च करने की स्थितियों के अनावरण करने की स्थितियों में
हमारे सामने आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस आधार पर वो आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। और ये रणनीतियाँ कल भी मैंने आपको समझाई थी, आज ये बातचीत की चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो सर, उन्होंने ये भी कहा है कि वो कंटिन्यू जो चालू रखेंगे अपनी एक सहायक कंपनी इनकी स्विच मोबिलिटी है उसके अंदर फंडिंग करना, तो आगे भी वो पैसा उसके अंदर डालते रहेंगे, क्योंकि वो ईवी की एक इकाई है इनकी, और उससे ये अपनी दिशा इलेक्ट्रिक वाहनों में देख रहे हैं, ज़्यादातर वो ई बसों पर। तो उसके अंदर ये निवेश की स्थितियां भैया देख कर चलेंगे। ये हमारे हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन धीरज हिंदुजा ने हमें एक मुलाकात यानी बातचीत के दौरान बताया। तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ें खोज रहा हूँ भैया, यहाँ से कहाँ लग रहा है आपको मैं कह रहा हूँ कि बेचो बेचो या खरीदो खरीदो। देखो सर, किसी भी शेयर को खरीदोगे बेचोगे तो रणनीति के अनुसार ही तो चीज़ों को समझोगे, और वो चीज़ें मैं आपको यहाँ प्यार से बता रहा हूँ, बहुत हल्के तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको और चैनल में देखने को नहीं मिलती। वहाँ पर तो आपको प्राइस पर उलझाया जाता है। भैया प्राइस पर उलझाने वालों के अंदर मुझे नहीं लगता कि उनको वो रणनीति ज़्यादा आती है, क्योंकि वो तो प्राइस तो रोज़ ऊपर नीचे होता है। क्या काम शेयरों का आपको समझ में आ रहा है? इम्पोर्टेंट वो है। तो हिंदुजा ग्रुप के पास पहले जो बाई और के स्टेयरिंग होते थे जो बाहर देशों में चलते हैं, हमारे यहाँ तो दाईं तरफ चलते हैं ना, तो वो उनके पास पहले स्टेयरिंग नहीं थे, पर अब इनकी रणनीतियाँ और उज्जवल हुई है, और अब खाड़ी सहयोग परिषद की तरफ से इनके गुणवत्ता वाले मॉडल यानी कि विश्वसनीय ब्रांड को सराहा जा रहा है। मजबूती की तरफ से अशोक लीलैंड एक ब्रांड की तरह, विश्वसनीय ब्रांड यानी विश्वास वाले ब्रांड की तरह खाड़ी की जगह ये अपनी रणनीतियाँ बना रहा है। देखो सर, अभी ये क्या चीज़ सोच रहे हैं, कंपनी अपने वाहनों को अलग अलग देशों में भी लॉन्च करने की स्थितियों के साथ में बता रही है, जिसके अंदर इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस है। यहाँ पर भी ये अपनी रणनीतियाँ कंपनी हमें बताकर चल रही है। तो भैया क्या लग रहा है कि क्या अशोक लीलैंड के कदम हमने शेयर प्राइस के ऊपर नीचे के हिसाब से देखें या फिर लंबे? देखो सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। देखो सर, मैं भी करता हूँ प्रॉफिट बुक, ऐसी बात नहीं है, पर मैं आपको वो रणनीतियाँ समझा रहा हूँ कि हाँ, हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि अशोक लीलैंड करता क्या है, तो उन रणनीतियों को भी आपको समझना है। देखो सर, रतन पावर इंडिया रुकने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन रुकने के नाम से मुझे एक याद आया कि बीच बीच में अपना अपर सर्किट भी खोल रहा है। तब बीच बीच में अपर सर्किट अपना खोल रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, फिर अपना अपर सर्किट लगा रहा है, तो मुख्य तौर पर फिर हमें इसके अंदर थोड़ा सा सतर्क भी होने की आवश्यकता आनी चाहिए। कंपनी के रिजल्ट के ऊपर अपनी एनालाइज करके आपको बताया था, खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं बताई थी, और कहा था कि 10,666 करोड़ का प्रॉफिट आना अपनी कुछ चीज़ों के साथ, वो भी इसके अंदर एक इसके 4 चांद लगा रहा है। लेकिन कंपनी के जो फंडामेंटल है उसको मजबूत होने में सालों लगेंगे, ये भी आपको समझकर साथ चलना है ना। तो उन स्थितियों को भी चलना है कि जो चीज़ें इसके आगे जाकर अच्छी हो सकती हैं, तो कंपनी उस कार्य को करके अपने में बेस्ट वर्क और अपने फंडामेंटल को मजबूत करने के लिए कंपनी को सालों चाहिए, क्योंकि कंपनी की सेल्स में भी ग्रोथ हो रही है। चलो इस बार का प्रॉफिट तो चलो लॉस नहीं आया, वो तो आपको पता ही है क्यों, किस कारण से नहीं आया। संजीव बसीन जी का ये ऐसा एक शेयर बन गया, अब सबकी नज़रों में आ गया है, और जो टारगेट वो डबल के बता रहे थे वो तो अभी अचीव होते हुए दिख रहे हैं ना। कुछ चीज़ें हो जाती हैं जल्दबाजी में, और वो ये भी है कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट आना सबकी नज़रों में आ रहा है, पर उस प्रॉफिट की रचना मैंने आपके लिए पहले ही वीडियो में बना चुकी है। आज की रणनीति आपको समझनी है कि जल्दबाजी में, देखो भागते हुए शेयरों में जल्दबाजी में एंट्री करना, फिर जो कंपनी पहले लॉस करती आ रही थी एकदम से 10,666 का प्रॉफिट करना, हो सकता है उन चीज़ों के साथ आगे हम ट्रैप ना हो जाए, ये भी आपको समझकर चलना है ना। तो कंपनी के ऊपर अगर विश्वास है आगे तक की चीज़ों के साथ है, तो फिर आपको समझना है कि उसकी जो सेल्स मैं कंटिन्यू हर 3 महीने बाद देखूंगा, उसका फंडामेंटल हर 3 महीने बाद चेक करूंगा, उस कंपनी के साथ जुड़ी हुई जो भी न्यूज आएगी उस पर मैं विशेष ध्यान रखूंगा, तब जाकर आप इस कंपनी के अंदर अपने द्वारा चीज़ें कर सकते हैं। और अगर आप सोचते हो खरीद लूँ किसी के कहने पर, तो फिर वो तो एक तरीके का सट्टा सा हो गया ना, उस पर तो हम कभी वर्क नहीं करते। तो कंपनी को समय अगर दोगे तो बेस्ट हो सकता है, क्योंकि थर्मल पावर की चीज़ें आपको पता ही है आगे जाकर डिमांड में रहने ही वाला है ना। और संजीव बसीन जी का ये मुख्य तौर पर अच्छा
शेयर भी है जो उन्होंने बताया था, है ना। तो वो भी चीज़ें आपको समझनी है। देखो सर, 30 मई को इनकी इन्वेस्टर की मीटिंग हो रही है और इसके द्वारा ये अपने जो रिजल्ट प्रस्तुत किया उसकी एक समीक्षा करेंगे और अलग अलग रणनीतियों के तौर पर वहाँ पर कुछ भी चीज़ें वो अलग अलग कर सकते हैं। तो उस मीटिंग का भी हमें इंतजार रहेगा कि भैया क्या निकल कर अगले दिन आता है। तो वो भी वेट कीजिए, क्योंकि 30 मई के इनकी इन्वेस्टर की मीटिंग होने वाली है ना। तो रतन पावर इंडिया के ऊपर विशेष तौर पर चौकन्ना सजग आपको रहना पड़ेगा। और दूर तक के अगर आप इस शेयर को देख रहे हैं तो फिर इसके फंडामेंटल को मजबूत होने का भी आपके पास टाइम होना चाहिए। बार फिर अपर सर्किट खुलना थोड़ा सा एक संदेह का विषय हो जाता है कि भैया कौन इतना ज़्यादा अपर सर्किट खुल रहा है ना। तो दूर तक के जाने की चीज़ों को भी दूर के हिसाब से ही समझना पड़ता है, नज़दीक के हिसाब से किसी भी चीज़ को आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं। देखो सर, अब बात करेंगे यस बैंक के ऊपर। मैंने आपको कई बार कहा है कि यस बैंक हाल ही का शेयर नहीं है, हाल ही का शेयर नहीं है, क्योंकि इस ही बैंक के साथ काफ़ी चीज़ें जुड़ी हैं, हम वो नहीं समझ रहे हैं। तो सर, जो बैंक अपना सेल्स को बढ़ाकर अपना प्रॉफिट दमदार देने के बाद भी गिर जाए, तो आपको और पहलू समझनी चाहिए कि भैया ये वो शेयर है जो एक टाइम पर बर्बाद था और जो एसबीआई के कस्टोडियन के माध्यम से जो उसने एक समूह बनाया बैंकों का, उसके द्वारा इस बैंक को बचाया गया है। वो रणनीति आपको समझनी है। इसलिए जब तक कि वो चीज़ें इससे अलग नहीं होगी और जब तक कि ये अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा, तब तक कि ये इसी के साथ डगमगाता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी दिन एसबीआई बाहर निकला या कोई और अन्य बाहर निकला तो गिरना तो इसे तब भी है और तब भी इसको अपने पैरों में संभलना है। क्यों इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर इसके अंदर अपनी रुचि कोई 27 रुपये 10 पैसे में बनाकर बैठा है, कोई उससे नीचे बनाकर बैठा है, तो वो भी रणनीति हमें समझनी चाहिए। उनका विषय होता है लंबे समय का, है ना। तो वो भी चीज़ें हमें समझनी चाहिए। अभी शेयर गिरते 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 करीब 22 रुपये 75 पैसे करीब का आ चुका है ये शेयर। कंटिन्यू 29 अप्रैल 2024 से 27 रुपये 10 पैसे से लगातार धीरे धीरे ऊपर नीचे करते ही गिर रहा है और 27 रुपये 10 पैसे के बाद शेयर 22 रुपये 75 पैसे में आज भी गिरकर आपको मिल रहा है। तो कई वो चीज़ें आपको समझनी है कि क्या इसके अंदर वो प्रमोटर वाली न्यूज हो गई है अभी या आगे होगी। बीच में एचडीएफसी की तरफ से भी और स्टेक लेने वाली बातें थी, हो गई या होगी, ये भी आपको समझना है। एसबीआई इसके अंदर से अपना स्टेक निकाल सकता है, उसकी मौजूदगी हो गई या होगी, ये भी आपको समझना है। तो वो रणनीतियों को आपको समझना है कि इस बैंक के साथ बहुत सारी चीज़ें लगी है और ये बैंक बहुत फेमस है हम जैसे इन्वेस्टरों के साथ भी। तो जितनी भी मेरी आप वीडियो देख रहे हैं भैया, समझने वाली चीज़ों को समझें कि ये नहीं कि शेयर अगर प्रॉफिट और बढ़िया शेयर कर रहा है तो उसके साथ और चीज़ें भी इसके साथ इन्वॉल्व नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको समझकर चलना पड़ता है। अभी कल एक न्यूज़ निकल कर आई थी, आरबीआई ने नियमों के उल्लंघन वाली एक न्यूज़ आई जिसके अंदर आईसीआई बैंक और यस बैंक के ऊपर जुर्माना लगा दिया गया। एक ये भी चीज़ है जो आईसीआई बैंक और यस बैंक को आज निगेटिव करके गया है। कुछ नियम है आरबीआई के, उसका पालन आईसीआई बैंक और यस बैंक ने नहीं किया। यस बैंक के ऊपर करीब 91 लाख का जुर्माना है और करीब आईसीआई बैंक के ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना आरबीआई के थ्रू लगा दिया गया है। तो सर आरबीआई, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, बहुत चौकन्ना है भैया। इसकी नज़रों से कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं छुप सकता और अगर आरबीआई के नज़रों में उल्लंघन वाली चीज़ें आई तो वो पेनल्टी लगाता है। ये तो बहुत बैंकों में पेनल्टी लगा चुका है और आपको पता ही है कि पेटीएम, जेएम फाइनेंशियल, आईएफएल, ये क्या है, क्यों उनके ऊपर पैनी नज़र आरबीआई इस टाइम बहुत सख्त है। इसलिए बैंकों को सुचारू रूप से नियमों के तहत काम करना पड़ेगा। ये पेनल्टी लगना लोगों के लिए निगेटिव हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें समझो कि अगर नियमों का उल्लंघन चाहे यस बैंक करे चाहे कोई करे, वो पकड़ा जाए और उसके द्वारा फिर आरबीआई ये जुर्माना लगाया जाए, मेरे हिसाब से ये चीज़ें सही होती है, क्योंकि यहाँ पर सुधार की रणनीतियाँ आरबीआई ने की है। तो ये भी कबूल करो। देखो सर, कल लोग कबूल नहीं कर रहे थे वोडाफोन आइडिया की वो निगेटिव 2 न्यूज़ जो मैंने कहा था कि कबूल करो, क्योंकि ये सामने आई है। जब हम कुछ शेयरों को अपने लेकर उस शेयर के अंदर निगेटिव न्यूज़ सुनने के हिसाब से नहीं रहते ना, तो समझ लो वो शेयर जो हमारे पास पड़ा है ना, वो तो फिर फिजूल ही पड़ा है।
जो भी आपके पास चीज़ है उसके अंदर अगर हम पॉजिटिव न्यूज़ समझ सकते हैं तो हमें निगेटिव न्यूज़ को ज़्यादा समझना है, क्योंकि पॉजिटिव में तो पॉजिटिव ही है, वो निगेटिव न्यूज़ में क्या निगेटिव हो सकता है वो देखना है। तो आरबीआई भैया बहुत सख्त है और सख्त के तहत इन्होंने यस बैंक और आईसीआई बैंक को इस तरीके से नियमों के उल्लंघन में जुर्माना लगा दिया। तो ये भी एक न्यूज़ यस बैंक के गिरते कदमों को और गिराकर चली है। तो आज की यस बैंक के ऊपर बड़े सरल शब्दों में मैंने आपको वीडियो बनाई है कि प्रॉफिट और सेल्स ज़्यादा करने के बावजूद भी यस बैंक गिर रहा है और किन चीज़ों से गिर रहा है और क्या चीज़ें इसके अंदर आगे हो सकती हैं। उन सारी चीज़ों के लिए सालों आपके पास होने चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ वैल्यूबल वीडियो देखोगे दूर तक के जाओगे। रोज़ कमाने के हिसाब से चीज़ें समझोगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। मैं आपको बता दूँ, रोज़ नहीं देता भैया कोई पैसा, एक ही बार दे देगा जब दे देगा। रोज़ रोज़ पैसे लेने वाली चीज़ अगर होती तो मैं तो कुछ काम ही नहीं करता, मैं तो फिर यहीं शेयर मार्केट में काम करता रहता भैया, है ना। तो मैं तो अपने को बहुत बचा के काम करता हूँ और आपको भी समझना है, हमें अपने को बचाना है सबसे पहले। और किसी की भी गलतफहमी वो वाली वीडियो नहीं देखनी, टारगेट वाली वीडियो मैं आपको फिर बता रहा हूँ। सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो रतन पावर अपना अपर सर्किट खोल रहा है। 30 मई को इनकी एक इन्वेस्टर की मीटिंग है और रतन पावर की चीज़ें संजीव भसीन जी ने जो कहा वो हो रही है और आगे कब तक होगी ये भी लाजमी देखने वाली है। फंडामेंटल में सुधार, सेल में सुधार तो हो ही रहा है और आगे जाकर ये अपने कर्जों में सुधार और कर लें तो वो सारी चीज़ें बैलेंस शीट पर नजर आएगी। इसलिए भागते हुए शेयरों के अंदर उसकी गुणवत्ता को जानने के लिए उसकी बैलेंस शीट पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अशोक लीलैंड के धीरज हिंदुजा यानी कि चेयरमैन 15वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। 15 साल से इस कंपनी के अंदर वो टिके पड़े हैं, रुके पड़े हैं और इसकी बारीकियां वो समझ रहे हैं। उनके पास अच्छा खासा बसों का ट्रक का पोर्टफोलियो है, ये कंपनी ने हमें बता दिया। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया सर, एक बार मुझे बता देना। किसी को भी कंपनी के शेयरों को लेने की वीडियो नहीं है, कंपनी के काम को समझने की वीडियो है। इस माध्यम से मेरे चैनल पर आएंगे। कोई भी खरीदने बेचने की चीज़ें मेरे से बिल्कुल भी ना पूछे। मैं ये आपको फिर बता रहा हूँ, समझने वाली चीज़ों को समझेंगे तो माइंड ही हमारा अच्छा हो जाएगा। तो सर चीटी को आटे दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।